आज का टॉपिक है एस सी एफ एंड एल सी एम। ओके, तो एस सी एफ और एल सी एम की अगर हम पहले डेफिनेशन को जान लें तो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। इसका डेफिनेशन है कि ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन क्या है, फैक्टर है। ओके, और अगर मैं एल सी एम की बात करूँ तो ये क्या है, उनकी लीस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि इसकी मल्टीपल बेसिकली मल्टीपल है। क्योंकि एस सी एफ एस सी एम की वैसे होता है, बट एक ही बात है, कोई एल सी एफ एंड एल सी एम की बात करें तो लिस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल एक ही बात है। चलो, अगर हम इसको सिंपल वे में समझें कि यार ये हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4 और 6 का। अगर मैं कहूँ कि 4 और 6 का मेरे को बताओ कि एस सी एफ एंड एल सी एम क्या होगा, तो फिर हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा इस डेफिनेशन से। ओके, तो स्टेप वन हमारा पहली बात है कि हमें फैक्टर का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो 4 का मैंने फैक्टर किया तो 2 × 2 बनेगा। सिंपली 6 का भी 2 × 3 बनेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 × 3। तो अगर मैं एस सी एफ की बात करूँ, ध्यान से देखें, तो अब अगर मैं एस सी एफ की बात करूँ तो इसका मतलब कहता है कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर की मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो हाइस्ट है, यानी कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बाद तक कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा जो कि हाइस्ट होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मेरा 2 है। ठीक है, तो इन दो, अब इसका मतलब नहीं हाइस्ट का मतलब इसको लेके 2 की पावर 2 नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। तो यही क्या है, इसका एस सी एफ है, मतलब कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाइस्ट, यानी कि हाइस्ट ये हाइस्ट है और यही कॉमन क्या है, फैक्टर है। यानी कि जो हाइस्ट वैल्यू है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों का, कॉमन फैक्टर का हाइस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसमें कहूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसका मतलब है कि जो लीस्ट मेरे पास, जो प्रोडक्ट ऑफ, तो हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर और प्राइम नंबर। ठीक है, समझे हो, मतलब हमें जो सभी में जो लीस्ट नंबर पे जो कॉमन है, यानी क्या बोला मैं, इसका मतलब जिनकी पावर सबसे कम है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में अगर एस सी एफ को कहूँ तो मैं कहूँगा कि जिसकी पावर सबसे कम है, कॉमन जो कॉमन फैक्टर, उसको लेना है। ठीक है, उसको लेना है। मतलब इसका मतलब है, वैसे अगर हम इसका लॉजिक समझे तो इसका मतलब है कि जो 2 है, अगर हम दोनों का कॉमन फैक्टर निकालें तो 2 ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसके बाद कोई फैक्टर नहीं, 2 से बड़ा कोई भी फैक्टर हम नहीं ले सकते जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इससे छोटे होंगे जो कि एक दोनों में कॉमन है। अगर हम बड़े, सब बड़े का करेंगे तो जैसे मैंने 4 6 लिया, मैंने 10 20 का लेता तो कोई और होता 4 के साथ, तो उन दोनों का मल्टीपल करता मैं। तो इन दोनों का जो कॉमन, जो क्या कहें, जो इन दोनों का जो कॉमन प्रोडक्ट निकला जो मेरे पास एस सी एफ में, जिसको कहूँगा यही सबसे बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये था कि इन दोनों का कॉमन सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब जाएगा कि अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा कॉमन प्रोडक्ट कौन है, कौन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, दोनों में सब, तो क्या मतलब जिसकी पावर सबसे छोटी है कॉमन फैक्टर में, उन दोनों का उनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो यानी कि एक ही है, तो ये हो गया। ठीक है, एस सी एफ। अब मैं बात करूँ कि एल सी एम क्या होता है। एल सी एम का कहा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखें, मैंने कहा 4 और 6 ही इसके कॉमन क्या हैं, जो मेरे नंबर थे। तो इन दोनों का जो 4 का हो गया 2 × 2 और 6 का हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि इसका अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन से साथ कहूँ तो एस जो एलसीएम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्ट, पहले अंग्रेजी के लिए देखें तो प्रोडक्ट, जो इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम नंबर
ऑफ हाइस्ट पावर, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है प्राइम नंबर में, दोनों में, ठीक है, उसको लेना है, हमें उसको लेना है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 और 3, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये दोनों मेरे पास क्या हैं, प्राइम नंबर से, इनके प्राइम नंबर ये हैं, ठीक है, तो इन दोनों जो सभी प्राइम नंबर होंगी उनमें जिनकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उन सबको लेना है, ठीक है। तो इसकी पावर की तो प्राइम, इसको तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर में जिनकी सबसे ज़्यादा पावर है, यानी इसकी सबसे दो प्राइम, जो 2 और 3 प्राइम नंबर से मेरे, क्योंकि प्राइम नंबर मेरे 2 और 3 हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा पावर, इसकी सबसे ज़्यादा पावर, तो यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुणा उनका प्रोडक्ट 1, यानी कि कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। और एक और बात जो कि नोट करने वाली बात है, हो जाएगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ वो होता है ए गुणा बी। अगर मेरे को एक की वैल्यू पता है तो मैं दूसरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या है कि ओनली फॉर क्या हो जाएगा 2 नंबर्स के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। अगर मैं इसको समझने के लिए 2-4 एक काम करते क्वेश्चन ले लेते ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि एनसीईआरटी में भी है, तो 6 और 20 का मेरे को निकालना है, ठीक है। देखो एचसीएफ क्या मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो समझो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि यानी इन दोनों का सबसे बड़ा गुणक कौन सा है, यानी कि अगर मैं दोनों का फैक्टर निकालूँ तो सबसे बड़ा जो उनमें कॉमन है वो कौन सा है, और लीस्ट कॉमन, यानी कि उन सभी प्राइम नंबर्स में लीस्ट नंबर में कौन है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसका मतलब हो जाएगा कि सब, तो हम दोनों में तो कॉमन तो नहीं ले रहे हैं, तो हम उन सभी जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें हम उनको ले रहे हैं जिनकी पावर क्या है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले वही स्टेप 1, दोनों का मल्टीपल निकालो, मेरे को चाहिए, और एलसीएम की मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या होगा, तो 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, और 20 का करूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो एचसीएफ तो ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 1 2 है, बस और कुछ नहीं है, जिसकी पावर सबसे कम है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इसका स्टेप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर को लिख दो, वो हो जाएगा 2 3 और 5, और हम करेंगे हम हाईएस्ट पावर, इसकी पावर कितनी है, किसकी हाईएस्ट पावर किसकी, 6 और 20 की, हाँ। तो इसकी तो देखूँ 2 में 6 में कितनी पावर इसकी 1 है, 20 में इसकी पावर 2 है, ठीक है। 3 की पावर 1 है, इसमें 0 है, 5 0 है, इसमें 1 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो अब इसमें सिंपल सी बात है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको लेना है हमें। तो एलसीएम बन जाएगा, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की, 2 में, फिर उसके बाद मल्टीपल में 3 की पावर 1 है सबसे ज़्यादा, फिर 5 की पावर 1 है। देख रहे हो कि मतलब हर एक प्राइम नंबर में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो ओवरऑल जाएगा 60, क्योंकि 4 बराबर 4 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से करूँ मैं सिंपल, क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 6 गुणा 20, ये मेरे पास 2 है, 2 गुणा एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा 20, तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 20 बट्टा 2 बराबर 3, यानी कि 60 जो मेरा देखो सेम होगा। तो यही चीज़ है। अब हम अगली क्लास में, अभी थोड़ा सा टफ लगा होगा पर ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा होता है, तो अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ठीक है।